जय हिंद। मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक राकेश रोशन जी और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सर। और अभी इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के लालनपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आए थे, जहां पर भवन का शिलान्यास था। तो सर से हम कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि ये काफी पिछड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सर का आगमन हुआ है, तो इस क्षेत्र के लोग काफी खुश हैं। उसी को लेकर सर से हम कुछ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले मैनेजर पर आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जी सर, आप मगध की धरती पे आए सर, काफी लोग बहुत खुश हैं सर। मगध की धरती पर आना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मगध की धरती से दुनिया को रोशनी गई है। जी सर। ज्ञान की भूमि है, गणित की भूमि है, प्रशासन की भूमि है, अहिंसा की भूमि है। तो इस भूमि पर आकर के कौन ऐसा आदमी होगा जो गौरवान्वित नहीं होगा। इसलिए मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपके माध्यम से संपूर्ण मगधवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनने जो भव्य स्वागत किया उसके लिए भी साधुवाद करता हूँ। काफी दिनों से मतलब लोगों का मांग था सर कि भवन का शिलान्यास करना। सर, काफी दिन से मतलब लोगों का मांग था, पूरा नहीं हो रहा था सर। लेकिन जब से मतलब इस क्षेत्र के विधायक राकेश रोशन जी आए और उनके आने के बाद से देखिए सर, भवन का मांग जो था पूरा हो गया सर। तो राकेश रोशन सर को क्या कहना चाहते राकेश बाबू लोकप्रिय जुझारू नेता रहे, विधायक हैं और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि हर क्षेत्र में इस तरह के विधायक हों कि जन कल्याण का काम होते रहेगा। हैं? अच्छा सर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर आप काफी ध्यान दे रहे हैं सर। क्या क्या पहल कर रहे हैं सर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की? शिक्षा ही किसी भी समाज की रीढ़ है। आदमी के जीवन से लेकर के देश के अंधकार को दूर करने में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी एक चीज का है तो वो शिक्षा का है। इसलिए शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय पर जो मुझे आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के योद्धा के आशीर्वाद से और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार विकास के विश्वकर्मा और तेजस्वी प्रसाद जी जो हर समय युवाओं बेरोजगारों के लिए चिंतित रहते हैं, उनके सहयोग से और आदरणीय नेता लालू जी के आशीर्वाद से जो ये जगह मिला। मैं शिक्षक हूँ, शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझता हूँ। इसलिए रोज नित्य नए कदम उठाए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और मैं आपके माध्यम से संपूर्ण राज्यवासियों से, मगधवासियों से ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि निश्चित तौर पर शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। शिक्षा में अपने बच्चों को पढ़ाने में राई रत्ती भर भी कमी ना करें। सर्वश्रेष्ठ योगदान का मतलब है कि और किसी क्षेत्र को आप जितना महत्व देते हैं उसको जो दीजिए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र को बहुत ज्यादा महत्व दीजिए, क्योंकि देश को अगर दुनिया में फिर से विश्व गुरु स्थापित करना है तो यह शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है, नफरत संप्रदायवाद के माध्यम से नहीं हो सकता। क्योंकि सर जी, आप तो खुद एक प्रोफेसर हैं, तो आपसे बेहतर और मतलब शिक्षा के बारे में कौन जान सकते हैं, क्योंकि पहले भी आप प्रोफेसर रह चुके हैं सर। अच्छा, तो प्रोफेसर अभी भी हैं। जी। अभी मधेपुरा के महान मतदाता अगर हमसे नाराज हो जाएगी तो फिर प्रोफेसरी हमको करना होगा। इसलिए शिक्षक हूँ तो शिक्षा के महत्व को जानता हूँ। हमारे पिताजी भी शिक्षक थे, मेरे भाई भी दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, वो रिटायर कर गए हैं। पूरे परिवार में कम से कम 22 शिक्षक हैं, तो शिक्षा को हमसे ज्यादा कौन समझेगा। इसलिए शिक्षा के महत्व को जानता हूँ, इसलिए बड़ी गंभीरता से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने के प्रयास में लगा हूँ। सर, विपक्षियों को एक बार क्या कहना चाहते हैं सर, जो जंगल राज की रट लगा के बैठे हुए रहते हैं? जो गरीबों, मजलूमों, बेबसों की बोली बनकर, करोड़ों लोगों की बोली बनकर जब हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी खड़े हुए, जब जब मनुवाद द्वारा बनाए गए अछूत कमजोर जाति के लोग भी सर चढ़ कर बोलने लगे, कलेजा तान कर चलने लगे, तो जो यथास्थितिवादी, रूढ़िवादी, षड्यंत्रकारी लोग हैं वो हमको जंगल राज कहने लगे। तो जो गरीबों की आवाज दिए लालू जी, तो उसको अगर जंगल राज कहते हैं लोग तो खूब कहें, समझे कि नहीं। हम ऐसा ही जंगल राज चाहते हैं जहाँ गरीबों की आवाज बुलंद हो। जहाँ बहाली हो रहा है लगातार। लगातार क्या मतलब, ये विश्व प्रसिद्ध है ना। 1 लाख से ज्यादा एक विज्ञापन से एक विभाग में जो बहाली हुई है 1 लाख से ज्यादा, वो दुनिया में कहीं नहीं हुई है। चलिए सर का काफी धन्यवाद जो इतना समय दिए। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।